व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसीलिए आज हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 76 गाइस। 76 डे पे पहुँच गए हैं हम। और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ डाइटिंग, जिसकी भी मैं रोज़ डेली पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक क्या क्या खाती हूँ वो वीडियो डालती हूँ। तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक नारियल पानी पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ जिम में। और जिम में आके सबसे पहले मैंने ये मैं एक्चुअली इंक्लाइन वाला कर रही थी, बट इसके बाद इंक्लाइन मैंने 15 मिनट करने के बाद 10 मिनट मैंने ये रनिंग वाला किया था वर्कआउट। और ये जो है कार्डियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, कार्डियो हाई इंटेंसिटी। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, आज मैं जो भी वर्कआउट करूँगी वो सारा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करूँगी। एंड में एक और अच्छी चीज़ दिखाऊंगी आपको, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया था जंपिंग जैक्स, और जंपिंग जैक करने के लिए मैंने फ्रंट वाले जो किए थे ये भी 40-40 का एक किए थे, और दूसरे जो साइड वाले हैं वो भी 40-40 किए थे। तो ये हैं साइड वाले जंपिंग जैक्स। और ये हाई इंटेंसिटी में आता है क्योंकि इसको आप नाउ यू कैन सी कि जैसे मैं उछल रही हूँ तो जो भी मेरा फैट है एक्स्ट्रा वो भी हिल रहा है इधर उधर, तो वो ऑटोमेटिकली कम होएगा। और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, मैं जिम कर रही हूँ और दूसरी चीज़ें खाती रहती हूँ बराबर, तो इस वजह से मेरा वेट नहीं लूज़ हो पा रहा था। बट नाउ अब मैं डाइटिंग पे भी हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा वेट लूज़ होएगा ही होएगा। क्योंकि डाइटिंग पे हूँ तो ये भी है कि हाँ, बॉडी में थोड़ी कमज़ोरी आ जाती है और आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, तो मैंने रोक के की, बट सारा का सारा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया था मैंने। देन मैंने 50-50 की जंपिंग लगाई थी। लेकिन ये वाला जो जंपिंग है ये लगाते हुए अभी मेरे जो पैर के हैं, शूज़ के लेस खुल जाएंगे, तो ये 30 पे ही रुक जाती हूँ मैं। बट इसके बाद मैंने 50-50 के सेट लगाए थे। देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। स्क्वाट्स जो हैं, स्क्वाट्स मैंने जंपिंग स्क्वाट्स लगाए थे 15, देन डंबल लेकर लगाए थे। ये है मेरी बर्पीज़ भी मैंने 15 ही लगाई थी। और जो स्क्वाट्स हैं, जंपिंग स्क्वाट्स, वो भी हाई इंटेंसिटी में आते हैं, बर्पीज़ भी हाई इंटेंसिटी में आती है। ये करने में बहुत गंदी हालत ख़राब होती है, नो डाउट। और इस वजह से इनको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बोला जाता है, क्योंकि अगर आप ये वर्कआउट करोगे ना तो कसम से आपका फ़ैट लूज़ होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। और अब धीरे धीरे मेरा भी फ़ैट लूज़ हो रहा है। और आज पाँच ही दिन हुए हैं, मैं वहाँ से कितना 54 होकर आई थी, और 54 kg एक दिन तो 54 पॉइंट समथिंग आ रहा था, मैं इतना डर गई थी। और अब भी मैंने आज अपना वेट जो है नापा, और मेरा वेट था 52.5 kg। 52.5 kg पे आकर मेरा वेट नो डाउट स्टक हो जाता है, लेकिन 5 ही दिन में मैंने 2 किलो कम कर लिया, छोटी बात नहीं है। देन मैंने पुशअप्स लगाए और जंपिंग पुशअप्स लगाए, मतलब जंपिंग नहीं, मतलब ये ना मैं ताली वाले पुशअप्स मारने की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये पुशअप्स लगाए थे, जिससे कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े, ताकि आगे चलकर मैं क्लैपिंग पुशअप्स लगा सकूँ। मुझे हर एक चीज़ बहुत एडवांस पसंद है। इसके बाद मैंने लगाए हनुमान दंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। यस। देन इसके बाद मैंने लगाई थी पुशअप्स 2, 3, 4, 5 एंड देन 5 मैंने लगाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मैंने जो लगाए थे वो लगाए थे मैंने 10 टाइम्स, वो वीडियो 7 तक ही बनी है, बट दंड जो थे 10 टाइम्स लगाए थे। देन इसके बाद 10 टाइम्स मैंने ये लगाई थी, 10 यानी 20 टाइम्स। ये भी हाई इंटेंसिटी में आता है। ये आपके नो डाउट जो साइड होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं ये करने से। और
ये सारे के सारे वर्कआउट में जो है हालत बहुत ज़्यादा गंदी ख़राब होती है। तो अच्छा ये इसके बाद इससे पहले मैंने दूसरा डंबल लेके लगाया था। अभी ये 10 kg का डंबल मैंने ले रखा है। 4 5 6 7 8 9 10। स्क्वाट्स लगाए मैंने डंबल वाले। देन इसके बाद आ गई मैं मेरी फेवरेट मशीन पर, जिस पे लगाए मैंने पुलअप्स 10 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 ओके 10 टाइम्स लगाए थे ये, तो मेरी काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम हुई, बट ठीक है। इसके बाद मैंने लगाए थे बार डिप्स, और आज मैंने एब्स नहीं मारे क्योंकि मैंने कल एब्स मारे थे, तो आज मैंने एब्स जो है वो स्किप किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। नाउ इसके बाद मैंने थोड़ा किया चेस्ट का वर्कआउट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 लगाए थे वो मैंने। देन मैं किया बैक का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वेरी गुड। देन ये बैक का दोबारा से मैंने किया वर्कआउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। देन आ गई मैं मेरे योगा पे। क्योंकि योगा से ही होगा, सबसे ज़्यादा मेन जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है योगा। आप योगा करोगे तो जल्दी पतले होगे, क्योंकि मैं पहले योगा करती थी ना, कसम से मैं इतनी पतली थी, मैं मोटी हो गई हूँ यार, मेरा बढ़ गया वजन। मैं इसीलिए मैं योगा करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी बहुत तो की थी स्ट्रेचिंग। देन इसके बाद इसमें आपकी जो बैक है ना, उसकी तगड़ी वाली स्ट्रेचिंग हो जाती है, और योगा इज़ मस्ट। देन लेग की स्ट्रेचिंग की। देन मैंने निडल पोज किया। देन इससे क्या होता है, आपके हाथ की स्ट्रेचिंग हो गई अच्छे से, लेग की स्ट्रेचिंग हो गई अच्छे से। देन सेम आपको रिपीट करना है, और बैक की स्ट्रेचिंग हो गई अच्छे से। देन आप सेम रिपीट करोगे दूसरी लेग से, तो पीछे पूरी लेग गई हुई तो अच्छी खासा स्ट्रेच हो जाता है, बैक अच्छी खासी स्ट्रेच हो जाती है। एंड देन दोबारा से इसमें हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स अच्छे खासे स्ट्रेच हो जाते हैं। देन इसके बाद ये तो मेरा फेवरेट है कसम से। देन इसमें भी अच्छा खासा स्ट्रेच आता है। ये जितनी देर आप होल्ड कर सको ना, उतनी देर होल्ड करो। काफ़ी अच्छा पोज है ये। योगा में तो जो करो उसको होल्ड करके रखो। वो उससे आपको दिमागी शांति तो मिलती ही है, लेकिन बॉडी एकदम मस्त हो जाती है। तो योगा इज़ मस्ट। देन इसके बाद मैंने की मेरे लेग की स्ट्रेचिंग अच्छे से। अब आपको पता ही है ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हनुमान दंड किया था। देन अभी आपने देखा जो लेग की स्ट्रेचिंग करी, देन ये भी लेग की स्ट्रेचिंग हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है। देन मैंने खोली अपनी साइड स्प्लिट्स, और वो स्प्लिट खोल के देन मैंने दूसरी जगह से स्प्लिट खोली, इसकी स्ट्रेचिंग करी अच्छे से। ये ना ट्रिक होती है कि जो मैं आगे जाती हूँ ना, ये देखो,
ये आपका जब माथा पैर पे टच हो पाएगा ना तभी आप स्प्लिट खोल पाओगे, वरना खोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि स्ट्रेच होता है ना यार, वो तगड़े वाला स्ट्रेच होता है, ये बहुत गंदा स्ट्रेच होता है। देन इसके बाद मैंने दूसरी लेग से स्प्लिट खोली अपनी, और मेरा टाइम हो रहा था बट वर्कआउट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लस में योगा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन दोबारा से मैंने करी लेग की ही स्ट्रेचिंग। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ऑलराइट, सो मैं 16 तक करके इसके बाद में आराम से बैठ गई हूँ। ये जो है ना, इससे आपका आपकी साइड का तो तगड़ा वाला स्ट्रेच आता है, आपकी लेग्स पर स्ट्रेच आता है, साइड का पूरा फैट कटेगा, लेग्स आपकी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी तो ऑब्वियसली लेग्स का फैट कटेगा, और आपकी फ्रंट स्प्लिट खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर है ये वाला जो योगा पोज है। इसीलिए मैं करती हूँ, क्योंकि अभी आप देखना मैं फ्रंट स्प्लिट भी खोलूँगी इसीलिए उसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत हो रही है ये। देन मैंने किया लेग का स्ट्रेच, ये भी लेग का स्ट्रेच है, और ये जितना अच्छा खुलेगा ना उतनी अच्छी आपकी फ्रंट स्प्लिट खुलेगी। सो उसके लिए ये करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। नाउ सेम आई विल डू विद अदर लेग। ये देखो आप स्ट्रेच देखो, जितनी अच्छी आपकी टांगे पूरी खुल जाएंगी ना उतना अच्छा आपका फ्रंट स्प्लिट खुल सकता है। ये सारा ना मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको स्प्लिट यूं ही नहीं खोल सकते हो आप, ये सब कुछ कनेक्टेड है। और अगर आपको अपने पेट की चर्बी काटनी है तो उसके लिए बेस्ट है ये वाला योगा। देन अभी मैं करूँगी लेग की ही स्ट्रेचिंग अगेन, क्योंकि ये सारी की सारी फ्रंट स्प्लिट खोलने के लिए कारगर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं ये सारी, ऐसे ही नहीं स्प्लिट खुल जाती है डायरेक्ट। अब ये मैं करूँगी बटरफ्लाई आसन, ये भी आपकी जब स्प्लिट खुल सकेंगी तो ही ये आसन हो सकेगा, वरना ये आसन नहीं हो पाएगा। सॉरी, फायरफ्लाई आसन। सो ये आसन तभी हो सकता है जब आप स्प्लिट खोल सको, स्प्लिट नहीं खुलेगी तो ये आसन नहीं होएगा। इससे आपकी पेट की चर्बी भी कटती है, क्योंकि पूरा प्रेशर आता है ना पेट पर, तो उसकी चर्बी भी कटती है, तो ये काफ़ी अच्छा वर्कआउट है। देन इसके बाद मैं करूँगी क्रो पोज, और ये जो क्रो पोज है ना इससे भी पेट, ये करके ना तुरंत ही पेट इंस्टेंट वो मिलता है, क्या बोलते हैं, रिज़ल्ट मिलता है ये करके, तो ये करना चाहिए। सो मैंने क्रो पोज किया, ये होल्ड आपसे 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी देर हो सके उतना करो, चलेगा। सो जितनी देर होल्ड करोगे उतना अच्छा है, बट करना ज़रूरी है। एंड देन अब मैं मेरा फुल एंड फाइनल स्प्लिट खोलूँगी। ये नाउ यू कैन सी, इतना सारा लेग का स्ट्रेच करने के बाद मैं अपनी स्प्लिट खोल रही हूँ, और मेरी स्प्लिट जो है वो आसानी से खुल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छा खासा एकदम तगड़ा स्ट्रेच किया था अपनी लेग्स का, इस वजह से मेरी जो स्प्लिट है वो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से खुल गई। सो फ्रंट स्प्लिट खोलने के लिए आपको ये सारा का सारा वर्कआउट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये करना। सो स्प्लिट खोलने के बाद नाउ अब मैं करूँगी अपना जो मेन जो है जिससे आप जवान रहोगे, आपकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहेगी, वो है चक्रासना। सो चक्रासन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, चक्रासना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जब भी कोई वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट के बाद आपका जो खून है वो गर्म होता है, तो उसके बाद आपको चक्रासना, शीर्षासना, हैंड स्टैंड और वो क्या कहते हैं, जो भी आसन जिससे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड फ्लो है वो सर के अंदर जाए, वो सारे के सारे वर्कआउट कर लेने चाहिए। देन इसके बाद मैं करूँगी शीर्षासना।
शीर्षासना की बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। शीर्षासना करने के लिए ना आपको क्या करना है, सारा का सारा जो वेट है, ये मैं बहुत जल्दी, क्योंकि जिम बंद हो रही थी ना तो बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, टाइम हो गया था, वो लंच होता है इस टाइम पे। तो ये जो है ना वर्कआउट, जो शीर्षासना है, इसमें आपको अपना पूरा का पूरा जो ज़ोर है ना, वो अगर आप कोहनी पे दोगे ना, कोहनी पे, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं पैर। तो मतलब मैं कितने भी, चाहे साल भर बाद भी करूँ तो भी मैं शीर्षासना आराम से कर लेती हूँ। तो ये चीज़ अच्छी है और शीर्षासना करना भी चाहिए, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है ना वो सारा आपके सर में आएगा, जिससे कि आप, एक तो आपकी बॉडी जवान रहेगी, आपका ब्लड फ्लो ऊपर नीचे होता रहेगा, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। देन किया मैंने बेबी पोज़, और जो बेबी पोज़ है वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होता है। देन इसके बाद मैं करूँगी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग। पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि कहीं पर कोई क्रैम्प आया हो, नस इधर उधर घूम घाम गई हो आपकी, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग की जाती हैगी। इस वजह से स्ट्रेचिंग इज़ मस्ट। तो स्ट्रेचिंग मैं हमेशा करती हूँ, वीडियो नहीं बनाती, बट आज मैंने बना ली स्ट्रेचिंग की भी वीडियो। देन मैंने की लेग्स की स्ट्रेचिंग। देन सेम रिपीट किया दूसरी तरफ से, और उसके बाद घर पे आके पिया मैंने अपना प्रोटीन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, आई लव यू ऑल।